Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 10 the supplementary book, the name of the book, Footprints Without Feet, chapter number 7, the name of the chapter, The Necklace. In the last lecture I have completed up to page number 39. In page number 40 I have explained up to I want with that. Now let's go ahead. But my dearie, I thought it would make you happy. I thought it would make you happy. तो उसका जो हस्बैंड है मटिल्डा का, वो समझा रहा है कि पर मैंने तो ऐसा सोचा था कि आप खुश होगे. यू नेवर गो आउट, आप कभी बाहर नहीं जाते हो. एंड दिस इज एन ओकेजन, और ये एक ओकेजन है. एंड अ फाइन वन, वो भी बहुत ही अच्छा है. एवरीबडी विशेस वन, हर एक लोग ये सोच रहे थे. एंड इट इज़ वेरी सिलेक्टेड, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़. तो इसमें बहुत लोग सोच रहे थे जाने का, लेकिन सबको उन्होंने इनवाइट नहीं किया. कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही इसमें इनवाइट किया गया है. ओके, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर. वहाँ पर आप पूरा होल ऑफिशियल वर्ल्ड को देख पाओगे, यानी उसके ऊपरी जितने भी ऑफिसर्स हैं, सब ऑफिसर्स वहाँ पर मिलेंगे. शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आइज एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली. अभी ये जो मटिल्डा थी उसने लुक्ड एट हिम यानी अपने हस्बैंड के सामने देखती है, इरिटेटेड यानी गुस्से होकर. एंड डिक्लेयर, उससे कहा, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग्स एज दैट. तो उसने कहा कि भाई आप क्या सोच रहे हो कि ये जो एक ओकेज़न है तो उसमें मैं क्या पहनूंगी. दैट मीन्स सी हैज़ अ कंप्लेंट रिगार्डिंग द क्लोथ्स. वो सोच रहे मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, जो फंक्शन आप जो बता रहे हो उसके लायक मेरे पास कपड़े नहीं हैं. ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड. अभी ये उसका हस्बैंड था, बहुत ही पॉजिटिव वे से लेता है और कहा कि मैंने तो उसमें सोचा ही नहीं था. ही स्टैमर्ड, थोड़े रुकता है. वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर. हम जब थिएटर में जाते हैं तो वो जो ड्रेस तू पहनती है वो ड्रेस पहन लेना. इट सिम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. ही वॉज साइलेंट, इतना बोलकर वो साइलेंट हो गया. स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइन ऑफ हिज वाइफ्स वीपिंग. और फिर उसकी वाइफ रोने लगती है. तो जब रोते हुए देखती है तो एकदम डर जाता है कि ये क्या हो गया. ही स्टेमर, फिर से वो थोड़ा बोलते हुए रुकने लगा. व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ क्या हुआ. बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल हर vexation and responded in a calm voice, whipping her moist cheek. Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. तो उसके वाइफ को रोते हुए वो समझ आया कि क्या हुआ क्या हुआ. तब उसकी वाइफ जो वायलेंटली इफोर्ट से अपने आंसू को जो विपिंग कर रही थी, उसके जो टीयर्स से वो उसकी चिक्स पर से नीचे जा रहे थे, और उसने कहा, कुछ नहीं, मेरे पास अच्छा कोई ड्रेस नहीं है और इसकी वजह से मैं ये जो अफेयर्स यानी इन शॉर्ट ये जो ओकेज़न है जहाँ पर आपको इनविटेशन मिला है, मैं वहाँ पर जाऊँगी नहीं. गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ अ बेटर फिट आउट देन आई. आप ये जो कार्ड है कोई अपने कलीग को दे दो कि जिसकी वाइफ के पास मेरे से अच्छे कपड़े हैं और वो वहाँ पर जा सकती है. यानी इन शॉर्ट वो नहीं जाना चाहती. उसका एक ही रीज़न उसने दिया कि सी हैज़ नॉट प्रॉपर क्लोथ्स, ये रीज़न उसने दिया. ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर, लेट्स सी मटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कोस्ट. समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल. तो उसका जो हस्बैंड है वो भी दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा कि
मुझे बताओ मटिल्डा कि आपको एक सूटेबल कॉस्ट्यूम लेना है, अच्छे कपड़े लेने हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। ऐसा ड्रेस लेना कि दूसरे कोई ओकेज़न में भी काम आए और वो ड्रेस बहुत ही सिंपल हो, यानी बहुत ज़्यादा, इन शॉर्ट कहने का मीनिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो, क्योंकि उसके पास जो लिमिटेड पैसे थे उसी में से उसको क्या करना था, ये सब चीज़ें, यानी उसकी वाइफ का जो ड्रेस था वो परचेज़ करना था। दैट्स वाई ही सिंपली से कि भाई पहले बताओ कि भाई आपको जो सूटेबल जो कॉस्ट्यूम है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, और समथिंग दैट यू वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, और ऐसा ड्रेस लेना कि दूसरे कोई ओकेजन में आप उसको क्या कर सको, पहन सको, और समथिंग वेरी सिंपल, और वो सिंपल लेना, क्योंकि उसको पता है कि इफ़ सी बाय अ वेरी फैशनेबल, तो फैशनेबल का प्राइस क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वो जो प्राइस है शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने कहा कि भाई कोई सिंपल ड्रेस सिलेक्ट करना। She reflected for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it is an immediate refusal and a frightened exclamation from economical clerk। तो वो सोचने लगी, क्योंकि उसको अमाउंट ऐसी बतानी थी कि जो उसका हस्बैंड ऑन द स्पॉट इमीडिएटली रिफ्यूज़ नहीं कर दे और वो गुस्से नहीं हो जाए, क्योंकि वो एक इकोनॉमिकल क्लास, यानी वो एकदम मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन था। अगर उसको बहुत ही ज़्यादा अगर अमाउंट बता दिया तो शायद वो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट मना कर देगा और ये बेटर कोई भूल जाएगा। यानी मटिल्डा को ऐसी अमाउंट बतानी थी कि जो उसके हस्बैंड के बस में हो, यानी वो इसको अफोर्ड कर पाए, वो डायरेक्ट रिफ्यूज़ नहीं कर दे, मना नहीं कर दे, और ये पूरी मैटर को यहाँ ही रफा दफा ना कर दे, ऐसी अमाउंट उसको बतानी थी। फाइनली, यानी वो भी सोच रही है, फाइनली सी सेड, फिर लास्ट में उसने कहा इन हेजिटेटिंग वॉइस, वो थोड़े हेजिटेटिंग, यानी बोलते बोलते ज़रा डर रही थी कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्योंकि जो अमाउंट थी ये भी उसको लग रहा था कि उसका हस्बैंड ये अफोर्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो वो थोड़ी डरते हुए आवाज़ में कहती है कि आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट, उसमें अराउंड 400 फ्रैंक्स का यूज़ होगा। क्या बताया उसने कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मुझे एक अंदाज़ा जैसा लग रहा है कि शायद अगर मैं अच्छा ड्रेस जो आप बोल रहे हो इस तरह से परचेस करने जाऊँ तो इट विल कॉस्ट अराउंड 400 फ्रैंक्स, इतने के आसपास होगा। ही टर्नेड अ लिटल पेल, 400 फ्रैंक सुनकर ये जो उसका हस्बैंड था वो थोड़ा पेल, यानी उसको फील अच्छा नहीं लगा। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस अमाउंट टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे। तो उसने उतना ही पैसे बचा कर रखे थे जिससे उसको एक गन परचेस करनी थी, जो गन लेकर वो अपने फ्रेंड के साथ नेक्स्ट जो पार्टी है हंटिंग पार्टी उसमें वो जाना चाहता था। ओके, तो कुछ फ्रेंड्स के जो शूटिंग के लिए, शूटिंग लार्क्स को शूट करने के लिए जा रहे थे संडे को, तो उसको भी सोचा कि भाई समर में मैं संडे को मैं भी उनके साथ जाऊंगा, लेकिन उसके पास अभी तक गन नहीं थी। तो ये जो पैसे 400 फ्रैंक्स उसने बचा कर रखे थे, लेकिन वो गन के लिए बचा के रखे थे, फिर भी सोचा है नेवरदलेस नो प्रॉब्लम। ही आंसर वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स। उसने वो अपने जो पैसे खुद के एन्जॉयमेंट के जो पैसे गन के लिए पैसे बचा कर रखे थे वो पैसे डायरेक्ट वो मटिल्डा को देने के लिए क्या हो गए, रेडी हो गए। उसने बोला नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं आपको 400 फ्रैंक्स देने के लिए रेडी हूँ, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन हाँ वो 400 में से बहुत ही अच्छा ड्रेस परचेज करने का ट्राई करना। ओके, यानी उसको कहने का मीनिंग है कि भाई ये जो 400 फ्रैंक्स है जो उसकी मेहनत की बहुत ही इनकम है वो वेस्ट नहीं हुए। 400 में आप सबसे अच्छा
ड्रेस परचेज करने का ट्राई करना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, बॉल यानी ये जो फंक्शन है उसका नाम किया है बॉल। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच एंड मैडम लुइजल सीम्ड सैड, मैडम लुइजल, ओके, मिस्टर लुइजल यानी उसका हस्बैंड का नाम है, और ये मैडम लुइजल दैट इज यूज फॉर द मटिल्डा। तो अभी ये जो बॉल यानी ये जो फंक्शन था वो धीरे धीरे अप्रोच यानी नज़दीक आ रहा था, लेकिन ये जो मटिल्डा थी यानी मैडम लुइजर थी, सीम्ड सैड, वो उदास दिख रही थी, बहुत ही दुखी लग रही थी। डिस्टर्ब्ड एंड एंशियस, उदास थी, डिस्टर्ब लग रही थी और बहुत ही वरीड लग रही थी। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, इसमें कोई शक नहीं था कि उसका जो ड्रेस था वो तो नियरली रेडी, यानी उसने पहले जो अपने हस्बैंड से ख्वाहिश की थी रिगार्डिंग द ड्रेस, तो वो ड्रेस तो उसके हस्बैंड ने जो अमाउंट बोली वो 400 अमाउंट दे दी और उसने वो ड्रेस बनना स्टार्ट हो गया था, वो रेडी होने वाला था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, तो वो डेली उदास लग रही थी, तो एक शाम को उसके हस्बैंड ने पूछा ये मटिल्डा को, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्या हुआ अभी आपको, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, आप 2-3 दिन से कुछ अलग ही बिहेव कर रहे हो, कुछ स्ट्रेंजली यानी कुछ अजीब सा जैसे कि बिहेवियर कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। एंड सी रिस्पोंडेड, और उसके सामने उसने आंसर दिया, आई एम वैक्सेड नॉट टू हैव अ ज्वेल, मेरे पास पहनने के लिए ज्वेल नहीं है। नथिंग टू एड ऑन माई सेल्फ विथ, मैं अपने आप को डेकोरेट नहीं कर, एड ऑन का मीनिंग होता है डेकोरेशन, अपने आप को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना, तो मैं अपने आप को एड ऑन नहीं कर सकती। आई शैल नेवर सच अ आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्टिकन लुक, मेरे चेहरे से दिख रहा है कि मैं बहुत ही पॉवर्टी में जी रही हूँ। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और मैं सोच रही हूँ कि हम ये पार्टी में नहीं जाऊँगा, तो यानी मुझे पार्टी में नहीं जाना है। ओके, एक तो उसको ड्रेस बनवा दिया, फिर भी ना उसी से कि भी मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, तो और ज्वेलरी के बिना मैं पार्टी में जाऊँगी नहीं। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक, उसका हस्बैंड उसको सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप नेचुरली फ्लावर्स पहन लेना इन दिस सीज़न, इन ये सीज़न में जो अवेलेबल है, सीज़न के अकॉर्डिंग जो फ्लावर मार्केट में अवेलेबल है, ऐसे मार्केट से आप फ्लावर लेकर क्या करना, पहन लेना, अब बहुत ही अच्छी लगोगी। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो बात पर वो कन्विंस नहीं हुई, यानी उसका हस्बैंड जो उसको समझाने का ट्राई कर रहा है लेकिन वो बात पर वो एग्री नहीं होती, बोलती नो। शी रिप्लाइड, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ सेबी एयर इन द मिड्स्ट ऑफ रिच वूमन, तो बोले मुझे ये पसंद नहीं है कि जो रिच पीपल है, रिच वूमन से उसके सामने मैं सेबी यानी गंदी लिखूँ, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर वो ज्वेलरी नहीं पहनेगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, तो इसीलिए वो डायरेक्ट बोल रही है कि भाई ये जो रिच वूमन से उसके सामने मेरा ह्यूमिलेटिंग क्या होता है, अपमान होना, मेरा जो लुक है, मेरे जो कपड़े हैं, मेरे एक भी ज्वेलरी भी नहीं पहनी है, तो मेरा जैसे अपमान जैसा होगा, और वो अपमान मुझे पसंद नहीं है। इन शॉर्ट वो कहना है कि मुझे आना नहीं है। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, अभी उसका हस्बैंड थोड़ा गुस्से हो गया, ओके, और वो कहे हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फोस्टियर्स एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। अभी वो थोड़ा गुस्से होकर बोलता है कि स्टूपिड है तू, अपने फ्रेंड जो मैडम फोस्टियर उसके पास जाओ और उसके पास जो ज्वेलरी है उससे बोरो करके लेकर आओ, यानी 1-2 दिन के लिए पहनने के लिए लेकर आओ बोले, यानी इस तरह से उसको सजेस्ट करता है। गुस्से होकर वो क्या करता है, उसको सजेशन देता है कि इस तरह से करो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, ये सुनकर वो एकदम खुश हो गई। इट इज़ ट्रू शी सेड, वो एकदम बोली ये बात सही है। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, तो दूसरे दिन
वो अपने फ्रेंड के हाउस यानी मैडम फोस्टियर के वहाँ पर गई और इसके ही बारे में उसको जो प्रॉब्लम था वही बताने के लिए वो गई। मैडम फोस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट। मैडम फोस्टियर थी, जैसे उसकी स्टोरी सुनी तो वो अपने क्लोसेट का मीनिंग होता है कबोट, तिजोरी। वो अपनी कबोट और तिजोरी के पास गई। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, और जो ज्वेलरी का एक बहुत ही बड़ा केस था, बक्सा था, बॉक्स था, वो लेकर आई। ब्रॉट इट, ओपन इट एंड सेड चूज माय डियर। ओके, वो बहुत ही अच्छी थी। उसने पूरा जो ज्वेलरी का बॉक्स था वो उठा कर लेकर आई और उसके सामने रखा और उसको ओपन भी कर दिया और कहा कि चूज माय डियर, आप इसमें से क्या करो, सिलेक्ट कर दो। शी सो एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, उसने पहले थोड़े ब्रेसलेट देखे। देन अ कॉलर ऑफ पीयल्स, उसके बाद उसने पीयल्स के अलग अलग कॉलर्स देखे। देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, फिर उसने बहुत सारे अलग अलग ज्वेलरी जो अलग अलग तरीके से बनी हुई थी तो उसने उसकी तारीफ़ की। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उसने एक दो ज्वेलरी को पहनकर अपने आप को ग्लास में भी देखा, यानी मिरर में देखा कि वो कैसी लग रही है। हेजिटेड, फिर वो सब बोला ये अच्छी नहीं लगी, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉट लीव देम, तो न तो वो सिलेक्ट कर सकती थी और न तो वो ले सकती थी, यानी उसको ये जो इतनी सारी ज्वेलरी देखने के बाद भी शी वॉज कन्फ्यूज टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम। देन सी आस्क्ड, उसके बाद उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू, देख लो, मुझे पता नहीं कि तेरे को कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी। ओके, सडनली सी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटाइन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, तभी उसने एक ब्लैक सैटाइन बॉक्स था, उसमें एक सुपर्ब नेकलेस था जो डायमंड से बना हुआ था, यानी डायमंड का नेकलेस था। हर हैंड्स ट्रेम्बल एज शी टुक इट आउट, उसके हाथ कांपने लगे जब वो नेकलेस को अपने हाथ में उठा रही थी। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, उसने वो जो नेकलेस था उसने अपने थ्रोट यानी गले में रखा। अगेंस्ट हर ड्रेस, उसके ड्रेस के सामने। एंड इट वॉज एस्थेटिक, और उसको बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा। एस्थेटिक मतलब बहुत ही सुंदर। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी। ओके, फिर उसने हेजिटेटिंग वॉइस, उसको लग रहा है शायद वो मना करेगी, लेकिन फिर भी उसने वरीड होकर पूछा कि कुड यू लैंड मी दिस, ओनली दिस, क्या मुझे आप ये दोगी, ओनली दिस, बस यही चाहिए मुझे। ओके, वाई यस सर्टेनली, उसकी फ्रेंड बोलती है यस क्यों नहीं, चौक्कस मैं दूंगी आपको। इन शॉर्ट, वो उसको जो पसंद था वो उसे मांगा, और उसकी मिसेस जो मैडम फोस्टियर थी वो उसको वो जो ज्वेलरी थी, ये जो नेकलेस था, वो उसको देने के लिए रेडी हो गई। She fell upon the neck of her friend, embraced her with a passion, then went away with her treasure. तो सी फेल्ट अपॉन नेक टू हर फ्रेंड, उसने वो जो ज्वेलरी थी अपने फ्रेंड के सामने यानी मैडम फोस्टर के सामने पहनी। एम्ब्रेस्ड हर विथ पेशन, कि उसको जैसे एकदम गले लग गई, और फिर वो वहाँ से वो ट्रेजर यानी वो ज्वेलरी लेकर यानी वो नेकलेस लेकर चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अभी ये जो बॉल यानी ये जो ओकेज़न था, जो एक फंक्शन था जिसमें उनको इनवाइट किया गया था, वो दिन आ गया। मैडम लोइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, यानी मटिल्डा को बहुत ही जैसे अच्छी सफलता मिल गई, उसके पास नया ड्रेस भी आ गया था, अभी तो ज्वेलरी भी आ गई थी, यानी बहुत ही खुश थी। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, उसने जो अच्छा ड्रेस पहना था और जो ज्वेलरी पहनी थी उससे वो सबसे अच्छी लग रही थी।
एलिजेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। तो बहुत ही प्रिटीएस्ट दिख रही थी, बहुत ही ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, यानी उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत ही खुश थी, जैसे उसको लग रहा था कि ये पहली बार अपनी लाइफ में इतना वो खुश अपने आप को महसूस कर रही है। आज तक बहुत सारे जैसे फंक्शन उसने अटेंड किए हैं, लेकिन आज उसको जितनी खुशी मिल रही है, इतनी खुशी उसको जैसे कभी पहले मिली नहीं है। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, जैसे हर लोग उसको नोटिस कर रहे थे। उसने जो कपड़े पहने थे और जो नेकलेस पहना था, रियल में द लेडी आर फीलिंग लाइक दैट, बट जनरली शी इज़ रियली ब्यूटी एंड दैट्स वाई एवरीबडी नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम, सब लोग ने उसका नाम पूछा, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, तो सब लोग बोले थे कि आप रहना इन इंसोट एंड तब तक आप रुकना, जैसे इस तरह से सब लोग क्या करते थे, सोच रहे थे। शी डांस्ड विथ एंथ्यूजम, उसने डांस भी किया बहुत ही खुश होकर। इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, बहुत ही खुश होकर उसने उसका वो दिन था वो बिताया। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, उसने और कुछ नहीं सोचा, ओनली सब लोग उसकी जो तारीफ़ कर रहे थे तो उसमें ही वो बहुत ही खुश थी। द विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, ये जो विक्ट्री थी यानी कि उसको एक सफलता मिली और वो कंप्लीट हुई, उसके हार्ट को अच्छा लगा, वो अपने आप को बहुत ही खुश फील कर रही थी कि भाई लाइफ में, मैंने बोला कि लाइफ में पहली बार उसको जैसे इतनी खुशी मिली थी। शी वेंट होम टूवर्ड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ये जो पार्टी थी वो नाइट तक चली थी, मॉर्निंग हो गई थी, मॉर्निंग में 4 o'clock हो गए थे। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little saloon since midnight। ओके, उसका जो हस्बैंड था उसमें इसको इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो तो एक जगह जिससे इसने क्या किया था, हाफ asleep यानी आधा सो गया था। उसकी वाइफ ने एंजॉय किया पार्टी में, लेकिन ये जो हस्बैंड था वो तो एक जगह जैसे क्या हो गया था, सो गया था। विथ 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much, तो ये उसकी वाइफ, उसके अलावा उसके दूसरे 3 जो कलीग थे कि उनकी भी वाइफ वहाँ पर क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ओके, लेकिन वो भी इसके साथ जैसे क्या कर रहे थे, वहाँ पर नीचे लिटिल सैलून था, वहाँ पर वो लोग क्या कर रहे थे, थोड़े टाइम के लिए सो गए थे। He threw around her shoulder the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। वे लोग जब वहाँ से निकले तो उसका जो हस्बैंड था उसने उसकी वाइफ के ऊपर एक शॉल यानी एक कवर, एक शॉल रख दी कि जिसकी वजह से ये जो अच्छे ओकेजन में पहनने वाले जो कॉस्ट्यूम है वो बाहर, ओके, कि लोग देखे अच्छा नहीं लगे, इसकी वजह से उसने उसके ऊपर एक शाल पहना दी। शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर टू बी नोटिस्ड बाय अदर वुमन, लेकिन वो वहाँ से भागकर हुए गई कि दूसरे जो वुमन से उसको ऑब्जर्व करे, क्योंकि वहाँ पर सब वुमन उसको उसका नाम पूछा था, उसको जानने लगी थी, यानी वो वहाँ पर जो जितनी वुमन थी उसको देखे, उससे बातचीत करे, ये उसकी ख्वाहिश थी, इसलिए वो थोड़ी भाग के वो सबकी नोटिस में आए, ऐसा उसने ट्राई किया। वो वेर रैपिंग देमसेल्स इन अ रिच फर, तो बाकी जो वुमन थे रिच वुमन, उन्होंने अपने आप को एक रिच फर वाली शॉल में अपने रैपिंग किया था, लेकिन उसके पास एक नॉर्मल शॉल थी कि जहाँ पर उसने वो पहनी थी। लुइजल डिटेन हर विथ सी सेड ही आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। अभी ये जो रिच वुमन थी वो हर एक के लिए, उसके जो हस्बैंड थे वो कैब लेकर आए थे और कैब में बैठकर वो घर पर जा रहे थे। तो यहाँ पर ये जो मटिल्डा का हस्बैंड था उसने भी कहा कि वेट, आप रुको, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं कैब लेकर आता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली, लेकिन उसकी वाइफ ने मना किया और वो थोड़ा आगे चलने लगे। व्हेन दे वेर इन अ स्ट्रीट, जब वो एक स्ट्रीट में पहुँचे, दे फाउंड नो कैरेज, कि जनरली जहाँ से गाड़ी मिलती है
ओके। तो वो उसका हस्बैंड जहाँ से लेने जा रहा था कैब, तो वहाँ पर उसे वाइफ ने मना किया और वो वॉक करके वहाँ पर ही चले कि जहाँ पर उसको कैब मिली, लेकिन वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कोई कैरेज नहीं थी। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन। वो और आगे बढ़े, हेलिंग द कोचमैन वूम दे शो एट द डिस्टेंस। दूर से एक देखा तो कोचमैन था, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई उसके पास चलते हैं। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड द रिवर। वो दोनों रिवर के आगे वॉक करते हुए गए। होपलेस एंड सिवरिंग। वो होपलेस थे क्योंकि आज का दिन जिस तरह से एंजॉय किया, हर दिन उनके लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक दिन को इस तरह से एंजॉय करेंगे। यानी वो होपलेस थे एंड सिवरिंग, सिवरिंग यानी काँप रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज। लास्ट में उनको एक ओल्ड कैरेज मिला। दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। तो कोई एक इंसान ये पेरिस में देख सकता है आफ्टर नाइटफॉल, जैसे ही नाइट होती है तब ऐसे कैरेज दिखे जाते हैं। तो यानी ऐसा उनको कैरेज मिला। ओके, इन शॉर्ट अभी ये कैरेज में ही पहले उनके हस्बैंड ने बोला था कि मैं कैब लेकर आता हूँ, लेकिन उसकी वाइफ ने कहा, इन मटिल्डा ने कहा कि नहीं। वो इन शॉर्ट क्या करना चाहते थे, अगर उनको बुलाने गए सो दे विल टेक हाई चार्ज, बट इफ़ वी वॉक देयर एंड इफ़ वी टेक दैट कैब, तो वहाँ पर चार्जेस क्या होगा, थोड़ा कम हो सकता है। तो ये सोचकर उसने पैसे के बारे में सोचकर उसने बोला नहीं, हम वॉक करके वहाँ चले जाते और वहाँ से बैठकर हम घर पे चले जाएंगे। लेकिन ये जो फंक्शन था जिसमें बहुत से लोग आए थे और ये सब लोग वन बाय वन कैब कराकर क्या हुआ, वहाँ से निकल गए। यानी वहाँ पर जहाँ पर ये कैब खड़ी रहती है वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर एक भी कैरेज नहीं था, एक भी कैब नहीं था। ओके, क्यों, मैंने बोला आगे कि भाई सब लोग क्या कर वन बाय वन कैब करवा के घर पे चले गए, यानी वहाँ पर एक भी कैब नहीं था। अभी क्या करें, तो उन्होंने सोचा चलो और आगे थोड़ा चलते हैं। तो वो रिवर के साइड से वो थोड़ा वॉक करके आगे बढ़े। वो लोग होपलेस थे, सिवरिंग थे, क्योंकि अभी तक उनको कोई दूसरा कैब वाला या कोई कोच, कोई कैरेज कोई मिल नहीं रही थी। फिर थोड़ा आगे चले तो वहाँ पर देखा कि एक ओल्ड कैरेज थी कि जो जनरली ये पेरिस में नाइटफॉल के बाद, आफ्टर नाइटफॉल के बाद पेरिस में देखी जाती है। यानी यहाँ पर ये जो बात की है आई थिंक पेरिस की है। तो यानी ये जो मटिल्डा थी और ये जो मिस्टर लुइजर थे वो दोनों कहाँ रहते थे, पेरिस में रहते थे। ओके, यानी ये पूरी स्टोरी पेरिस की है। तो उसने बताया कि जनरली ये जो पेरिस में नाइटफॉल होती है तब ऐसे ओल्ड कैरेज मिलते हैं। तो वो ओल्ड कैरेज उन्होंने देखा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है, यहाँ तक मैंने जो एक्सप्लेन किया उसमें हमने देखा कि जब उसका हस्बैंड एक इनविटेशन कार्ड लेकर आता है तो मटिल्डा उस टाइम पर कार्ड को पढ़कर उसको साइड में रख देती, बोलती इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। फिर उसका हस्बैंड बोलता है कि अच्छा फंक्शन, हम जाएंगे, बहुत सारे लोग को इंट्रोडक्शन होगा। बोले मेरे पास अच्छा ड्रेस नहीं है। तो ये उसका हस्बैंड उस टाइम उसको सजेस्ट करता है कि हम जो मूवी देखने जाते हैं तो वो जो ड्रेस है वो बहुत ही अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, वो पहन लेना। तो बोले नहीं। तो उसका हस्बैंड फिर भी वो एंग्री नहीं होता, बोलता है ओके। वो कन्विंस करने का ट्राई करता है कि ओके, अगर आपको एक सूटेबल ड्रेस लेना है तो कितने का आएगा। ओके, अभी उसकी वाइफ को जब ऐसा पूछा तो उसकी वाइफ थोड़ा सोचती है, क्योंकि वो ऐसा अमाउंट बताएगी कि भी उसके हस्बैंड को बियरेबल हो। अगर वो बड़ी अमाउंट बता देगी तो उसका हस्बैंड ऑन द स्पॉट क्या कर देगा, मना कर देगा। तो उसने 400 फ्रैंक्स बताए। उसका हस्बैंड एग्री होता है कि भाई उसने जो गन के लिए 400 बचा के रखे थे वो खुद के पीछे यूज़ करना था। उसने बोला नो प्रॉब्लम, उसकी वाइफ के पीछे कर दो, और उसने इस तरह एग्री हो गया। अभी जैसे फंक्शन नज़दीक आने लगा तो फिर से उदास हो गई। उसका हस्बैंड फिर से पूछता है कि अभी क्या हुआ, 2-3 दिन से तेरे बिहेवियर में कुछ चेंजेस देख रहा हूँ। तो बोले हाँ, मेरे पास कोई नेकलेस नहीं, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। तो उसका हस्बैंड बोलता है उसमें क्या है, जो अकॉर्डिंग टू सीज़न जो फ्लावर मिलते हैं वो फ्लावर पहन लेना, बहुत ही अच्छी लगी है। बोलते नहीं। वो उसका हस्बैंड गुस्से होकर कहता है कि भाई तेरी जो फ्रेंड है उससे लेकर आ, खुश हो जाती है। बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दूसरे दिन ही जाती है, अच्छी ज्वेलरी उसको जो पसंद आती है लेकर आती है, फंक्शन में जाती है, पहन कर एंजॉय करती है, सब लोग उसको उसका नाम पूछते हैं। ओके, यानी बहुत ही अपने आप को हैप्पी फील करते हैं। और जब वो वापस आते हैं तब उसको उसका हस्बैंड कहता है उस टाइम पर मैं कैब लेकर आओ, लेकिन मना करती है। उसको बोला, उसने सोचा कि भाई वहाँ पर हम खुद जाएंगे तो कुछ रीज़नेबल प्राइस होगा, लेकिन वहाँ जाते हैं तो एक भी कैरेज होता नहीं है। ओके, तो
फिर उसने देखा कि बहुत दूर तक वॉक करके गए तो वहाँ पे एक ओल्ड कैरेज देखा जो पेरिस में जनरली आफ्टर नाइटफॉल के बाद दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको पता चला होगा। उसके बाद एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क होगा, तो यू हैव टू डू दैट थिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।